तो आज बात करते हैं कोर डिजिटल की। कागज पर देखें तो ये एक बहुत ही शानदार कंपनी नजर आती है, लेकिन क्या जो सतह पर दिख रहा है वो पूरी सच्चाई है? आज हम इसी वित्तीय मामले की तह तक जाएंगे, बिल्कुल एक जासूस की तरह। चलिए सुरागों को खंगालना शुरू करते हैं। अब देखिए, कंपनी जो कहानी बता रही है वो तो बहुत ही बढ़िया है। उनके क्लाइंट्स में टेलीकॉम और सरकारी कंपनियों जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई काफी स्ट्रांग है। और सबसे अच्छी बात, कंपनी पे कर्ज भी ज्यादा नहीं है। मतलब पहली नजर में तो सब कुछ एकदम सही लगता है। तो भाई सवाल तो यही उठता है कि अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट है तो हम यहाँ इसकी जांच पड़ताल कर ही क्यों रहे हैं? असल में प्रॉब्लम है क्या? यही वो रहस्य है जिसकी गुत्थी आज हम मिलकर सुलझाएंगे। चलिए, तो अब एक जासूस की तरह काम शुरू करते हैं। और किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्या करते हैं? मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं। इस केस में वो निशान हमें मिलेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और यहीं हमें मिलता है हमारा पहला सुराग। और ये एक क्लासिक रेड फ्लैग है। कंपनी के बताए गए प्रॉफिट और असल में कंपनी के हाथ में आ रहे कैश के बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट तो किताबों में दिख रहा है, लेकिन वो कैश में क्यों नहीं बदल रहा? अब इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, प्रॉफिट यानी PAT वो है जो कंपनी कागज पर दिखाती है कि उसने कमाया। लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी CFO वो असली हार्ड कैश है जो कंपनी के बैंक अकाउंट में आता है, जिससे वो अपने रोज के खर्चे चलाती है। तो कोई भी अच्छा एनालिस्ट या कह ले जासूस ऐसी सिचुएशन में अपनी एक चेकलिस्ट निकालता है। अगर ग्राहकों से पैसा वसूलने में ज्यादा दिन लग रहे हैं, अगर कैश फ्लो सालों साल प्रॉफिट से कम रह रहा है और अगर कर्ज अचानक बढ़ने लगे, तो ये सब खतरे की घंटी है। और कोर डिजिटल इनमें से कई बॉक्स पर टिक कर रहा है। तो कागजी कार्रवाई तो हो गई, अब वक्त है पूछताछ का, सीधे गवाहों से। और हमारे गवाह हैं खुद कंपनी के मैनेजमेंट, और उनके बयान हमें मिले हैं उनकी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल की एनालिसिस से। तो होता यह है कि इन्वेस्टर कॉल में एक एनालिस्ट सीधा सीधा एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है। आपके कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने 6 महीने से ज्यादा हो गए पर अभी तक पेमेंट नहीं की है? लेकिन जवाब देखिए, सीधा जवाब देने के बजाय मैनेजिंग डायरेक्टर सवाल को घुमा देते हैं। वो कहते हैं कि सारा एनालिसिस कागज पर मौजूद है। मतलब उन्होंने लाइव कॉल पर कोई ठोस आंकड़ा देने से परहेज किया। अब देखिए, एनालिस्ट के लिए ये सिर्फ एक टाल-मटोल वाला जवाब नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल था। इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट इस टॉपिक पर लाइव बात करने में, सबके सामने बात करने में कंफर्टेबल नहीं था। ये धोखाधड़ी का सबूत तो नहीं है, लेकिन एक अहम सुराग जरूर है। और हमें एक और सुराग मिलता है मैनेजमेंट के बात करने के अंदाज में। एक तरह का प्रमोशनल कॉन्फिडेंस स्टाइल। मतलब जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाना, हर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। मिसाल के तौर पर समृद्धि प्रोजेक्ट को ही ले लीजिए। मैनेजमेंट का दावा था, मैं तो कभी गाइडेंस मिस ही नहीं करता और 300 से 400 करोड़ का रेवेन्यू तो पक्का है। अब आप ही सोचिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें मौसम से लेकर सरकारी परमिशन तक के हजारों रिस्क होते हैं, उसके लिए 100% गारंटी देना ये थोड़ा ज्यादा ही आक्रामक लगता है। तो अब तक हमने पास्ट और प्रेजेंट को खंगाला, अब चलते हैं भविष्य की तरफ। और यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मैनेजमेंट जो है वो डिफेंस सेक्टर को लेकर एक बहुत ही बड़ी, एक विजनरी तस्वीर पेश कर रहा है। भारतीय सेना के साथ बातचीत चल रही है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी और मेटल 3D प्रिंटिंग जैसी भविष्य की बातें हो रही हैं। ये सब सुनने में हजारों करोड़ की एक जबरदस्त कहानी लगती है। लेकिन जैसा कि हर जासूस का काम होता है, कहानी पर नहीं, सबूतों पर जाना। तो इस बड़ी सी डिफेंस कहानी की जमीनी हकीकत क्या है? चलिए पता करते हैं। और सबूत ये बताते हैं कि अभी तक कोई भी ऑर्डर साइन नहीं हुआ है। सारा काम अभी कागजों पर ही है और मामला सिर्फ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी NDA के स्टेज पर है। आसान शब्दों में कहें तो ये आज का बिजनेस नहीं है, ये भविष्य की एक संभावना है। इसे कहते हैं ऑप्शनल अपसाइड नैरेटिव। तो सारे सुरागों को जोड़ने का वक्त आ गया है। कागजों की जांच, मैनेजमेंट से पूछताछ और भविष्य के दावों की पड़ताल, इन सब के बाद आखिरी फैसला क्या निकलता है? और देखिए, यही इस पूरी पड़ताल का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहां पर रिस्क ये नहीं लगता कि सेल्स फर्जी हैं या कोई सीधा सीधा धोखा चल रहा है। नहीं, असली रिस्क है लिक्विडिटी स्ट्रेस और एग्जीक्यूशन रिस्क का। मतलब कंपनी के पास कैश की कमी हो सकती है और अपने बड़े बड़े प्लान्स को हकीकत में बदलने में उसे भारी मुश्किल आ सकती है। तो अगर हम सारे सबूतों को मिलाकर मैनेजमेंट की एक प्रोफाइल तैयार करें तो कैसी दिखती है?
ये एक ऐसी टीम है जो बहुत महत्वाकांक्षी है, जिसका पूरा फोकस भविष्य की एक बड़ी और शानदार कहानी बनाने पर है। लेकिन इस रवैये के साथ ओवर कॉन्फिडेंस और वर्किंग कैपिटल पर दबाव आने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक शानदार ग्रोथ की कहानी है या फिर एक कॉशनरी टेल, मतलब एक चेतावनी। सारे सुराग अब हमारे सामने हैं और एक बेहतरीन कहानी और एक बेहतरीन बिजनेस के बीच का फर्क पहचानना ही यहाँ पर असली चुनौती है।